अगर मैं कर्मकांडियों की बात करता हूँ तो कर्मकांडी कहते कि कर्म प्रधान, मैं अपने कर्मों का प्रभु हूँ। कर्म प्रधान विश्व कई आपका जो जस करेगा तस बंचा का, जो जैसा करेगा वैसे फल उसको मिलेगा। इसलिए कर्मकांडी की बात अगर मैं मानता हूँ, अगर आप मानते हो तो मैं तो अपने कर्म भोगूंगा। भाई क्या इसमें किसका दोष नहीं। यदि मैं कर्म की प्रधानता को मानूं तो मेरा कर्म ऐसा ही हुआ होगा जिसका फल मैं आज भोग रहा हूँ। 4 टांगे होंगे, 3 काम करने के लिए खड़ा हूँ, मेरे कर्म नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने कर्म भोग रहा हूँ। राजा से परीक्षित ने कहा, कहते तो ठीक है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूँ, प्रयास करूंगा, मैं जिसके जो है तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इतना कह करके जैसे ही राजा परीक्षित जो है जाने लगे, एक विचित्र दृश्य दिखा उन्होंने। एक लंबा विशाल आदमी, काला काला बिल्कुल, आंखें बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी भुजाएं, तलवार हाथ में लेकर के, काला काला चेहरा, एक पैर से उस बैल के पास आया और उस पैर पाँव में काटने का प्रयास करने लगा। ये काला पुरुष और कोई नहीं, कौन है? कलयुग। इसी का नाम कलयुग है। और कलयुग नहीं चाहता है कि एक पैर धर्म का सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद यदि घर की याद आवे तो समझो कि कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। बोलो राधे राधे। कहते हैं सज्जनों, परीक्षित महाराज जी ने कहा कि कौन हो तुम? एक पैर से खड़ी इस बैल का पैर भी काट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कलयुग ने देखा कि परीक्षित मुझे मारने के लिए आ रहा है, तुरंत चरणों में गिर पड़ा कलयुग भगवान की। और नगे गुड़ा के यशोधरा बलाम जले वयमस्ति किंचित। परीक्षित ने कहा, तुम मेरी शरण में आए हो, मेरे बाबा लोगों का आदेश है, शरण में आए सबको कोई मानना नहीं चाहिए। कलयुग ने राजा के चरण का स्पर्श किया और यही कारण था राजा की मति रिष्ट हो गई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम मेरी शरण में आ तो गए, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? मैं कलयुग हूँ और मेरी शरण में रहने का अधिकार मैं नहीं सीखा। कलयुग ने प्रार्थना की, कहाँ जाऊँ महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे दे तो मैं उसी स्थान पर रहने को तैयार हूँ। परीक्षित ने कहा, तुम्हें 4 जगह देता हूँ। कौन कौन सी? द्यूतम पान